हेलो गाइस, ये है मेरा पियानो और ये दिखने में ऐसा होता है। देखो, तो इसमें काफ़ी सारे बटन दिए गए हैं, इधर भी दिए गए हैं और ये इधर भी दिए गए हैं। और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि ये ऑन कैसे होएगा। और आपके पास कोई भी पियानो है, आपके पास कोई भी कंपनी का पियानो है, तो हर पियानो की आपको क्या होता है कि सेटिंग करनी पड़ती है। तो मेरे पास कौन सा है, PSR E283 का है। तो आपके पास E353 कोई भी पियानो हो तो आपको इसकी सेटिंग करनी ज़रूरी होती है। तो इसमें कुछ फंक्शन दिए होते हैं, तो उन फंक्शनों की सेटिंग मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऑन करते हैं। तो मैं बताती हूँ कि ऑन कहाँ से होएगा। तो आपके एक ऐसा बटन दिया होगा जिससे ये ऑन होगा, तो हम इसको दबाते हैं। जब इसको दबाने से ही आपको ये इधर ये देखिएगा यामा लिखा हुआ। तो अभी 001 ग्रैंड पियानो ये ऑटोमेटिकली लिखा ही होता है इस पर। तो आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। तो आप देखो कि कई बार क्या होता है कि जो आपका ऑन का बटन है, तो आपका इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। बस आप इसको ढूंढ लेना कि कहाँ पे है। और मेरा ये पियानो यहाँ पे ऑन का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। और आप ये देख रहे होगे कि ये क्या है। तो इसके साथ आप क्या कर सकते हो, वॉइस को बढ़ा और घटा सकते हो, कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो अभी आपने क्या करना है, आपने इन बटनों में से इधर से भी आपने क्या देखना है, एक बटन देखना है जो होगा फंक्शन का। तो आप देख रहे हो कि मेरा फंक्शन का बटन कहाँ पे दिया गया है, ये पियानो का मेरा ये आ गया बटन। जब हम इसको दबाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रांसपोज। तो मैंने इस पर क्या किया है, 0 0। तो आप जब इसको बजाते हो तो कुछ ऐसी आवाज़ आती है। तो अगर आपका ये 0 0 पे है ट्रांसपोज, तो आपका सही है। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहो तो कैसी आवाज़ आएगी, तो ऐसी आवाज़ निकालेगा। इसलिए तो आपने क्या करना है, इसको 0 0 पे ही रखना है। उसके बाद हम सेकंड फंक्शन पे जाएंगे, तो उसको फंक्शन को हम दोबारा फिर दबाएंगे। तो आप देखो कि क्या आ गया आपका ट्यूनिंग। तो आपने इसको क्या करना है, बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, तो इसको इतना ही रखना है। उसके बाद आ गया आपका स्प्लिट। तो आपका अगर स्प्लिट 054 पे है, तो आपने इसको इतना ही रखना है। तो कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है। अगर आप इसको ज़्यादा कर दोगे तो कैसे, लेकिन आपने इसको किस पे रखना है, 54 पे। उसके बाद हम इसको दोबारा फिर दबाते हैं, तो एम वॉल्यूम आ जाता है। तो मैंने इसका वॉल्यूम कितनी रखी है, 100। तो अभी हम इसको दबाते हैं। अगर हम इसी वॉल्यूम को 0 1 पे, 2 पे, 103 104 पे कर देते हैं, इस तरह तो आप देखोगे कि इसकी क्या है, वॉइस ज़्यादा हो रही है। तो मैंने इसको किस पे रखा था, 100 पे। तो इसको बस हम इस पे रखेंगे। उसके बाद हम दोबारा फिर फंक्शन को दबाते हैं, तो इस पर क्या आ गया, 0 M ऑक्टेव आ गया। तो इसको आपने क्या करना है, 0 पे ही रखना है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, एम रिवर अगर आपका ज़्यादा है कम है, तो मैंने इसको 15 पे रखा है, तो आपने भी इसको 15 पे ही रख देना है। तो अगर आप इसको ज़्यादा करते हो तो मैंने इसको 15 पे रखा, तो 15 पे ही रखेंगे। उसके बाद मैं इसको फंक्शन को दोबारा एम चोस, तो ये मैंने 0 0 रखा हुआ है, तो आप अब इसको 0 0 कर लेंगे। उसके बाद इस फंक्शन को हम दोबारा फिर दबाएंगे। उसके बाद है स्टाइल वॉल 1, तो मैंने इसको 100 पे रखा हुआ है, तो आप इसको 100 पे रख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा करना तो इधर से दबा सकते हो, तो देखो आप स्क्रीन पे, लेकिन मैंने इसको 100 पे रखा है, तो आप 100 पे ही रखो। अगर आप ज़्यादा करते हो, इसको दबा के देखो। मैंने इसको किस पे रखा है, 100 पे। तो उसके बाद हम दोबारा फिर फंक्शन को दबाते हैं, तो आपके पास ये आएगा। ये आप बिल्कुल चला गया वो। तो ये काफ़ी कुछ फंक्शन होते हैं, तो ये दही बन जाता है रिवर्स।
उसके बाद वो रिवर्स भी चला गया, चोर्स आ गया। उसके बाद सस्टेन। देखो इसमें क्या होता है कि ये मैंने अभी इसको ऑफ़ किया हुआ है। अगर हम इसको ऑन करते हैं, जैसे कि पहले मैंने ऑफ़ किया था, तो आप जैसे दबाएंगे, अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं तो ऑन भी कैसी आवाज़ आएगी। अब जब आप इसको ऑन करते हो तो और ऑफ़ करते हो तो आवाज़ में क्या होता है, चेंजिंग होती है। लेकिन आपने क्या करना है, इसको ऑफ़ करके, मैंने इसको ऑफ़ करके रखा हुआ है। उसके बाद हम दोबारा फिर एक और फंक्शन करते हैं, मास्टरपीस। तो वाइट ये काफ़ी कुछ चीज़ें होती है इसमें। तो ऑटो ऑफ, ठीक है, ये मैंने रखा है 15 पे, तो आप भी इसको इतने पे रख सकते हो। उसके बाद 15 पे रखा है, ज़्यादा मत करना आप। और उसके बाद हमने बैटरी वगैरह ये कुछ ट्रांसपोज ये 0 पे, तो हमारा ट्यूनिंग सप्लीमेंट ये वो चीज़ होगी। तो एम वॉल्यूम, तो एम ऑक्टिव, तो हमारी वो चीज़ें जब हम फंक्शन को दबाते रहते हैं तो फंक्शन वो चेंज होते रहते हैं और वो चीज़ें आती रहती है। तो गाइस ये इन्वेंट्री वगैरह ये आप बिल्कुल मत छेड़ना, तो जितना है बस उसको उतना ही रखना। तो ये गाइस मेरा आज का वीडियो था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।